नमस्कार बच्चों, मैं नीता शर्मा आज आपको हिंदी द्वितीय यानी हिंदी सेकंड के पाठ लेखन का अध्ययन कराऊंगी। लेखन पाठ में हम पढ़ते हैं आज पत्र लेखन। तो पत्र तो आजकल के जमाने में तो आप पत्र लिखते ही नहीं हो, व्हाट्सएप पे सीधा लिखा हो उसको मैसेज को सेंड कर देते हो। ईमेल नहीं, टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया, लेकिन फिर भी पत्र अपनी जगह अपनी वैल्यू रखता है ना। तो पत्र के हम दो प्रकारों को पढ़ते हैं, एक तो औपचारिक और एक अनौपचारिक। औपचारिक पत्र क्या होते हैं? ऑफिशियल। और अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? अनऑफिशियल। तो औपचारिक पत्र हम किसको लिखते हैं? औपचारिक पत्र हम लिखते हैं जैसे कार्यालय में, ऑफिस में या सरकारी कोई काम वालों को हम लिखते हैं औपचारिक पत्र। और अनौपचारिक पत्र हम किसको लिखते हैं? अपने मित्रों को, अपने संगे संबंधियों को और अपने रिश्तेदारों को। तो सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि लंबे लंबे पत्र पढ़ने का समय किसी के पास नहीं होता है। जहां तक होता है बात को मेन बिंदु से स्टार्ट करना चाहिए और संक्षेप में ही पत्र लिखना चाहिए। पत्र की भाषा में ऐसा होना चाहिए जैसे अगला अपने से प्रेम और प्यार से बात कर रहा हो। भाषा का प्रयोग है वो शुद्ध रूप से करना चाहिए। पत्र में संबोधन मतलब जैसे पिताजी माताजी हो तो उनके लिए आदर सूचक प्रणाम, इस तरीके के शब्दों का यूज में लेना चाहिए। तो अभिवादन होना चाहिए, पता और दिनांक का सही रूप में लेखन होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ कुछ एक चीजें जानकारियां पढ़ते हैं। औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं व्यावसायिक पत्र या फिर सरकारी पत्र। और अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? एक तो परिवार के लिए पत्र यानी माता पिता के लिए, एक मित्रों के लिए और शुभ चिंतकों को लिखे जाने वाले पत्र, एक सामाजिक पत्र, और एक होता है बधाई पत्र यानी किसी को कांग्रेचुलेशन का पत्र लिखते हैं वो, निमंत्रण पत्र यानी इनविटेशन का पत्र, और शोक पत्र यानी दुख व्यक्त करने का पत्र। पत्र का प्रारूप। पत्र में सबसे पहले देखिए विषय। पत्र में संबोधन से पूर्व पत्र लिखने के विषय को स्पष्ट करना चाहिए। मान लो अपन कोई संबोधन लिख रहे हैं, कार्य महोदया, महोदया लिखने से पहले हमें ये लिखना है कि हम किस सब्जेक्ट से, किस विषय से हम ये पत्र लेखन कर रहे हैं। संबोधन में देखिए महोदय, महोदया, श्रीमान, श्रीमती, ये किस पत्रों में लिखा जाता है? औपचारिक पत्र, ऑफिशियल लेटर। तो उसमें क्या लिखा जाता है? औपचारिक पत्रों के अंदर महोदय, महोदया, श्रीमान, श्रीमती, महाशय अथवा मान्यवर, यानी सरकारी जो भी कामकाज के पत्र लिखेंगे उसमें महोदया जी, महोदय जी, श्रीमान, श्रीमती, महाशय या मान्यवर। पत्र की समाप्ति पर शिष्टा पूर्वक क्या लिखना चाहिए? भवदीय, भवदीया, आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञाकारिणी शिष्या, प्रार्थी या फिर प्रार्थिनी, यानी शिष्य किसके लिए आएगा? मेल के लिए, आज्ञाकारी शिष्या यानी फीमेल यानी लेडीज के लिए, लड़कियों के लिए, भवदीय, भवदीय लड़के के लिए, भवदिया स्त्री के लिए। नेक्स्ट देखिए प्रार्थी युवक के लिए, प्रार्थनी युवती यानी आदमी के लिए हमेशा भवदीय, आज्ञाकारी शिष्य और प्रार्थी आएगा, और स्त्री के लिए भवदिया, आज्ञाकारिणी शिष्या और प्रार्थनी आएगा। नेक्स्ट देखिए दिनांक। जिस दिन पत्र लिखा जाए उस दिन की दिनांक स्पष्ट शब्दों में लिखनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आज पत्र हम आज लिख रहे हैं, डेट हम डाल रहे हैं परसों की, नहीं। जिस दिन हम पत्र लिखते हैं उसी दिन की हमें डेट डालनी होती है। तो बेटा आज हम अनौपचारिक पत्रों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला आज हम औपचारिक पत्रों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला औपचारिक पत्र है प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए पत्र, यानी ये सरकारी या फिर किसी को ऑफिशियल लेटर हम भेजते हैं तो वो औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो पहला पत्र है प्रतिष्ठा में। आप लिखते हो ना सेवा में, सेवा की जगह प्रतिष्ठा में भी लिख सकते हो, सेवा में भी लिख सकते हो। प्रधानाचार्य जी, अर्वाचीन विद्यालय, या फिर आप ये भी लिख सकते हो लयाल पब्लिक स्कूल बीकानेर। ठीक है, आगे देखिए विषय। अब मैंने आपको बताया था कि महोदय या महोदया लिखने से पहले अपने को लिखना है विषय। अवकाश लेने हेतु पत्र, महोदया। अब अवकाश लेने हेतु पत्र, ऐसे नहीं कि 2 दिन के अवकाश लेने हेतु, बात तो आप पहले ही बता दोगे तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा पत्र में। तो लिखो विषय अवकाश लेने हेतु पत्र,
या खाली हेतु भी लिख सकते हो, पत्र की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि पत्र ही लिख रहे हैं हम। तो अवकाश लेने हेतु महोदया विनम्र निवेदन है कि मैं 5वीं ए की छात्र या छात्रा हूँ। मेरे बड़े भाई का विवाह 15 नवंबर को होना निश्चित हुआ है। ये बात आपने लिख दी कि विवाह कब होना निश्चित हुआ है। मेहमानों के आने से घर पर तरह तरह के काम बढ़ गए हैं। ऐसी स्थिति में माँ ऐसी स्थिति में मैं 14 नवंबर से 16 नवंबर तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा या सकूंगी। कृपया, फिर एक लाइन, ये वाली लाइन यहाँ तक अधूरी छोड़ी, नीचे आपको लिखना है कृपया मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। फिर आप लिखोगे अपना नाम, कक्षा, दिनांक। एक चीज और ध्यान देने योग्य है, जो इसका पैटर्न होगा, मान लो ये नीचे वाला का मैं दिखाती हूँ, सारा पैटर्न एक ही तरीके से लिखना है। ऐसे नहीं जिगजैग स्टाइल में लिख दिया, आधा आपने इधर लिख दिया, आधा इधर से स्टार्ट कर दिया, फिर आधा इधर लिख दिया, नहीं, एक ही सीरीज में आपको लिखना है। तो एक पत्र हम और देखते हैं, छात्रवृत्ति के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। प्रतिष्ठा में या फिर सेवा में प्रधानाचार्य जी, शिवा शिक्षा सदन भोपाल या फिर ल्याल पब्लिक स्कूल बीकानेर। विषय छात्रवृत्ति के लिए पत्र। माननीय महोदय, निवेदन है कि मैं 5वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। अब तक मैंने अपनी सभी परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किए हैं। अध्ययन के साथ साथ मैं विविध प्रकार की साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भाग लेता रहा हूँ। तो आप पहले अपनी क्वालिटी बताओगे, फिर आगे देखिए। महोदय, आजकल हमारे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है। एक दुर्घटना के कारण पिताजी की नौकरी जाती रही। माँ किसी तरह कपड़ों की सिलाई आदि करके घर का खर्चा चला रही है। आर्थिक तंगी के कारण मैं अपनी पाठ्य पुस्तकें और कॉपियां भी नहीं खरीद पा रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको पहले ये बताना है, अपना इंट्रोडक्शन देना है कि मैं इस तरीके से मेरे अंदर क्वालिटी है। फिर आप अपने घर की स्थिति के बारे में वर्णन करोगे कि मेरे घर की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है और दुर्घटना में मेरे पिताजी की नौकरी चली गई और मेरी माताजी सिलाई का कार्य करके घर का खर्चा चलाती है। इस कारण मैं पाठ्य पुस्तक और कॉपियां नहीं खरीद पा रहा हूँ। यदि आप मुझे छात्रवृत्ति, यानी जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्कॉलरशिप, तो छात्रवृत्ति देना स्वीकार कर ले तो मेरा अध्ययन कार्य सुचारू रूप से चल सकेगा, अन्यथा मेरी पढ़ाई बीच में ही रुक जाएगी। आशा करता हूँ कि आप इस ओर अवश्य ध्यान देंगे। फिर आप उसको धन्यवाद करो, धन्यवाद। नेक्स्ट आप बताओगे आपका आज्ञाकारी शिष्य या फिर शिष्या, जैसे नाम लिख दोगे अपना, कक्षा 5वीं ए ब स जो भी है, फिर दिनांक लिख दोगे। तो ये था 2 तरीके के पत्र मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट एक पत्र मैं आपको ओरल बता देती हूँ। स्वास्थ्य अधिकारी को अपने क्षेत्र की सफाई हेतु पत्र लिखिए। परफॉर्मा अपने को थोड़ा दिया हुआ है। प्रतिष्ठा में मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग बीकानेर। विषय अपने क्षेत्र की सफाई हेतु, है ना, मोहल्ले की सफाई हेतु या वार्ड की या क्षेत्र की सफाई हेतु। नेक्स्ट देखिए, महोदया सादर निवेदन है कि या फिर नम्र निवेदन है कि हमारे मोहल्ले या हमारे क्षेत्र वार्ड नंबर 17 में आजकल सफाई बिल्कुल भी नहीं है। बरसात की वजह से जगह जगह गड्ढों में पानी भर गया है। इस पानी की वजह से दिन भर गंदी बदबू फैलती रहती है। बहुत सारे मच्छर भी हो गए हैं और इस गंदगी के कारण अनेक तरीके की बीमारियां भी हो रही हैं। कृपया करके आप हमारे मोहल्ले की तरफ, हमारे क्षेत्र की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए और सफाई व्यवस्था या सफाई कर्मियों से सफाई करवाने का कष्ट करें। फिर आप नीचे लिख देंगे धन्यवाद। प्रार्थी निवासी, निवासी यानी आप अपना नाम लिखोगे, फिर क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, वार्ड नंबर 17, फिर दिनांक लिख दोगे। तो इस तरीके से ये आपका पत्र कंप्लीट होता है। 3 पत्र हमने पढ़े हैं, तो परफॉर्मा आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पत्र है, इसको आप लिखने का तरीका सीखो। परफॉर्मा अगर आप सीख गए तो आप किसी भी तरीके का पत्र बहुत इजीली तरीके से लिख सकते हो। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि सबको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।